हेलो। आज ये रमज़ान आ रहा है अभी। तो रमज़ान का इससे पहले मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाया था। इस टाइम मैं फिर एक बार आपके सामने आया हूँ कि और एक बार रिपीट करूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है रमज़ान में, और कब कब क्या क्या चेक करना है उसके बारे में बोलने आया हूँ मैं। और रमज़ान के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, रमज़ान में क्या अच्छा होता है और डोज़ क्या लेना है। मैं डॉक्टर मागी हूँ, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। इससे पहले मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, डायबिटीज़ के बारे में बनाए हैं, और इससे पहले इनफर्टिलिटी जो दवाई देता हूँ मैं बच्चों के लिए, जिसको बच्चे नहीं है, वो भी वीडियो बना के डाल चुका हूँ मैं। तो आज मैं रमज़ान के बारे में और ये नवरात्रि में भी जो फास्ट करते हैं उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। तो टू स्टार्ट विथ, पहले ये मैं बोल रहा हूँ कि रमज़ान में, अब जब भी रमज़ान स्टार्ट हो रहा है तो आपको पहली चीज़ क्या करना है कि आप जो भी अपने डायबिटोलॉजिस्ट हैं या फिजिशियन हैं, अपने जो डॉक्टर्स हैं उनके पास जाएं, या तो अपने आप भी फास्टिंग और पीपी चेक कराएं। अगर फास्टिंग पीपी आपने गोलियों से नॉर्मल चल रहा है तो उसी को कंटिन्यू कीजिए। अगर इनकेस ज़्यादा आ रहा है तो भी एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करके उस डोसेज को आप एडजस्ट कर सकते हैं अभी। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, डोज अभी यूजुअली अभी डॉक्टर्स हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली जब आदमी खाना खाता है दिन में 3 टाइम, तो उस हिसाब से हमने गोली लिखी रहती है या तो इंसुलिन लिखे रहते हैं। तो उसकी वजह से अब ये रमज़ान आने के बाद जब आदमी 12 से 14 घंटे तक फास्ट रहता है, न खाना न पानी, तो या इवन नवरात्रि की भी बात कर रहा हूँ मैं, उसमें भी ऐसे ही होता है कि आदमी खाना नहीं पानी पीता है, ना खाना खाता है। तो डोज जब भी फास्ट करता है आदमी तो अपने डॉक्टर को दिखाएं, फास्टिंग और पीपी चेक करा के, एंड स्पेशली एक बार क्रिएटिनिन भी चेक करने से अच्छा रहेगा, क्योंकि किडनी फंक्शंस किधर जा रहे हैं ये भी फास्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पानी नहीं पीता आदमी तो इसको क्रिएटिनिन जब आप ओवरलोड होके इसमें किडनी फंक्शंस फेलियर होने के भी चांसेस रहते हैं। तो क्रिएटिनिन भी अगर फास्टिंग पीपी के साथ चेक करके अपने डॉक्टर से बता के एक बार डोज एडजस्ट कर लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज, जब आप रमजान स्टार्ट करते हैं या तो नवरात्रि कोई भी रोजा स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट डे आपको कोई तकलीफ नहीं होती। फर्स्ट डे यूजुअली क्योंकि हंगर हार्मोन सेकेंड डे बहुत ही रिलीज हो जाता है। एक नाम है ग्रेलिन हार्मोन है, याद रख लो आप इसको, ग्रेलिन हार्मोन है, ये सेकेंड डे रिलीज होता है। सेकेंड डे जो भी आदमी सेकेंड डे के फास्टिंग में बहुत तकलीफ होती है इसको, क्योंकि ग्रेलिन हार्मोन ये हंगर पैंक का हार्मोन है, ये सेकेंड डे रिलीज होता है। तो उसकी वजह से सेकेंड डे का रोजा बहुत तकलीफ होता है हर एक बंदे को, उसके बाद नॉर्मल चले जाता है। तो इसीलिए सेकेंड डे को आप इतना करें कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और ठीक ठाक खाना खाएं। तली हुई चीज न खाएं उस दिन सुबह सुबह शहरी में, या तो सुबह जब उठते हैं आप तो जितना हो सके उतना दही छाछ पी के कार्बोहाइड्रेट का डाइट लें ज्यादा, उससे दाल दाने खा के आप उसको उस दिन रोजा रह सकते हैं। और पानी ज्यादा से ज्यादा, जैसे आप उठते हैं 1 या 2-3 ग्लास पानी पी लें, फिर उसके बाद आप फास्टिंग सहरी कर सकते हैं आप। तो अब ये तो हो गया फास्टिंग पीपी डॉक्टर को दिखाने का मैं बताया हूँ। उसके बाद डोज एडजस्ट करना है। सेकेंड डे के रोजे का तकलीफ होती है, क्यों होती है, ये ग्रेलिन हार्मोन रिलीज होता है, तो इसीलिए सेकेंड डे के रोजे को, तो उसके बाद तो नॉर्मल हो जाता है आदमी, एडजस्ट भी हो जाता है। अब बता रहा हूं मैं इसके फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं ये रोजा रहने से। फर्स्ट तो ये है कि आपका वजन घट जाता है ये 1 महीना रोजा रहने से। सेकेंड थिंग, आपकी बीपी भी कंट्रोल रहती है इसके बाद, क्योंकि जब भी आदमी खाना कम खाता है जो भी आपका फैट का स्टोरेज है वो आर्टरीज में है, एब्डोमेन में, हर जगह जो भी बॉडी में आपका स्कैटर्ड फैट है, या तो वो आर्टरीज में जो भी कोलेस्ट्रॉल है या ट्राइग्लिसराइड्स है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। थर्ड थिंग, एक तो वेट लॉस बताया, ब्लड प्रेशर बताया। थर्ड थिंग, इसमें सूजन के जो सेल्स हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स बोलते हैं, वो सेल्स भी कम हो, सूजन के सेल्स भी कम हो जाते हैं, अच्छे सेल्स की ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसको कैंसर के सेल्स है, कैंसर है, वो लोगों को इस दौरान आप फास्टिंग करके देखिए, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो भी हैं वो डिसऑर्डर्स या कैंसर के सेल की जो कमी होती है, अच्छे सेल्स रिप्रोड्यूस होते हैं, उसके वजह से कैंसर में भी कमी आती है। और एक तो आर्थराइटिस के पेशेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है, जो उनकी जॉइंट पेन्स रहते हैं वो भी कम हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है इस रमजान के महीने में। एक तो बताया मैं अभी, वेट लॉस, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, सेल की सूजन कम होना या इन्फ्लेमेटरी सेल्स की कमी होती है। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग पार्किंसोनिज्म से सफर कर रहे हैं, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, तो ये इसमें ये सेल्स जो ब्रेन के सेल्स हैं वो भी बहुत अच्छे सेल्स, नर्व रीजनरेशन सेल्स जो ब्रेन में होते हैं वो रीजनरेट होते हैं। उनकी जो ये ऑटो इम्यून पार्किंसोनिज्म, ब्रेन के जो भी सेल जिसको भूलना है, जिसके हाथ कांप रहे हैं, तो वो लोगों के लिए भी ये
फायदेमंद है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि सेल्स जो ब्रेन के हैं वो भी नए रीजनरेट होते हैं, नर्व्स के खास करके सेल्स रीजनरेट होते हैं, नए सेल्स फॉर्म होते हैं। वो डिसीज पार्किंसोनिज्म डिसीज को भी बहुत अच्छा फायदा करता है। जो लोग फास्ट कर रहे हैं ये करके देखिए, 1 महीने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि मेरी भूलने की बीमारी निकल गई है, मैं अच्छा सोच रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं, मैं एक्टिव हूं। तो इसकी वजह से फास्टिंग भी बहुत अच्छी काम करती है इस दौरान। एक तो वेट लॉस है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, उसके बाद हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, वेट लॉस होता है, प्लस ये पार्किंसन जो भूलने की बीमारी वो भी इंप्रूव हो जाती है। फास्टिंग के ये बहुत बड़े फायदे हैं। अभी बता रहा हूं इसके, जब आप फास्टिंग करते हैं ये 3 चीजें बहुत ध्यान में रखिए। एक तो आपको हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये तीनों बहुत खतरनाक हो सकती हैं ये रोजे के दौरान। आपको जो डायबिटीज हैं वो लोगों को बहुत से ध्यान रखना है। ये अक्सर यूजुअली लास्ट दिन के दोपहर के बाद या दोपहर से पहले शाम के वक्त हो सकता है ये। और इसके सिम्टम्स क्या है आपको, हाइपरग्लाइसीमिया में, डायबिटिक कीटो, तीनों में यूजुअली कॉमन सिम्टम आंखों को अंधेरा आना, प्यास लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना, बार बार पेशाब होना, चक्कर चक्कर आना, फिर आदमी को लगता है कि मैं उल्टी कर रहा हूं, पेट में जलन हो रही है। तो यूजुअली अगर ये हो रहे हैं तो शुगर चेक करो अपनी, तुरंत शुगर चेक करके। अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो शक्कर खा लो, हाइपरग्लाइसीमिया है तो ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो अपने डायबिटोलॉजिस्ट या फिजिशियन के पास जाए। जैसे ही आपको लगता है कि 400 से 500 शुगर हो रही है तो उस दौरान आप अपने डॉक्टर के पास जाके तुरंत आपको लोग ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी एडमिट करना है, या तो वहीं पर टैबलेट डाल के सलाइन डाल के आपको शुगर लेवल कम करेंगे। ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज में बहुत कॉमन है। ये टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट में बहुत देखा हूं जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसमें क्या हो, शुगर 400 से 500 निकल जाता है और यूरिन जब चेक करते हैं तो कीटोन बॉडीज आते हैं। तो उस दौरान डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, उसमें खास करके क्या होता है कि बंदा उल्टी करने स्टार्ट करता है, पेट में जलन होता है। तो अगर नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएंगे वो बोलेगा नहीं नहीं कुछ नहीं, उल्टी एसिडिटी है बोल के एक इंजेक्शन देगा, कुछ गलत सलाइन लगा देगा, तो और आपका शुगर लेवल फ्लेयर अप हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएगा और डायबिटिक कोमा में भी जाते हुए पेशेंट को मैंने देखा है। तो इसीलिए क्या करो, जब भी आपको उल्टी हो रही है, पेट में जलन हो रही है, सही डॉक्टर, सही फिजिशियन, सही डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाइए। वो लोग आपके कीटोन बॉडीज जो कम है उसको कम करके शुगर कंट्रोल करेंगे आपको। ये तो मैंने इसके साइड इफेक्ट्स दिखाया जो डायबिटीज में हो सकते हैं, डायबिटिक्स लोगों को हो सकते हैं। अब इसमें खाना क्या है ये बता रहा हूं मैं। अक्सर ये पूछते हैं कि लोग खजूर खाने से शुगर बढ़ता है क्या? नहीं, ये जो कच्चा शुगर है उससे शुगर नहीं, क्योंकि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसमें, तो इसीलिए खजूर बोला गया है हर एक को खजूर खाने के लिए। खजूर आप बिल्कुल खा सकते हैं, खजूर रोजा खोलने के बाद आप खजूर खाओ, 2 या 3 खा सकते हैं आप। सूखा खजूर मत खाओ क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, तो इसीलिए हम लोग सूखा खजूर मत बोलते हैं। आप ये डेट्स बोलते हैं वो, उसको आप कच्चा खजूर खा सकते हैं। इसके साथ क्या कर सकते हैं आप, वाटरमेलन ले सकते हैं, नारियल का पानी भी ले सकते हैं आप, दही ज्यादा ले लो, छाछ ले लो, ये खाने से अच्छा रहेगा। फ्रूट्स ले लो, जो भी है फ्रूट्स में आप इसके अंदर आप कलंगड़ा ले सकते हैं, आप संतरा ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, पपाया भी खा सकते हैं। ध्यान में रखो ये मैं बोल रहा हूं, पपाया खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, वाटरमेलन ले सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं आप। दही और छाछ तो बहुत ही अल्टीमेट है, आप इसको भी ले सकते हैं। दूध भी बिल्कुल पी सकते हैं आप लोग। तो ये रहेंगे, आप रिहाइड्रेट, जैसे आप रोजा खोलेंगे तली हुई खाने से पहले इसको ध्यान रखिए कि इससे आप रोजा खोलते ही आप वो कोल्ड ड्रिंक से, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स हम बिल्कुल मना करते हैं क्योंकि वो कार्बोनेटेड ड्रिंक है। कार्बोनेटेड ड्रिंक किडनी को और धोखा करती है और आपका डाइजेशन भी खराब कर देती है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल 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 ना, मतलब ना, कोल्ड ड्रिंक्स आप बिल्कुल नहीं, क्योंकि किडनी इससे प्रेशर गिरता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक किडनी खराब कर सकती है, बिल्कुल आप कार्बोनेटेड ड्रिंक मत पीजिए। दही छाछ या तो पानी पी सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं, या तो आप ये सब कलंगड़ा खा सकते हैं। तो अब ये साइड इफेक्ट्स बताया मैंने, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ये सबको भी काम आएगा जो लोग फास्टिंग। और एक बात बोलता हूं, सिर्फ रमजान 1 महीने करने से भी जो लोग ब्रेन डिसऑर्डर, न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर में काम करते हैं, जिसका बीपी बहुत है, जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, जिसका वेट गेन है, एटलीस्ट आप हफ्ते में 1 बार फास्टिंग कीजिए। हो सका तो 2 तो बहुत ही अच्छा है, या तो 1 तो फास्टिंग कीजिए जो 12 घंटे का फास्टिंग है। ये करके देखिए, आपकी ब्रेन एक्टिव रहेगी, वेट कम हो जाएगा, हार्ट अच्छा रहेगा, सोचने की बीमारी जो आप सोच रहे हैं वो सोचने की बीमारी निकल जाएगी, प्लस सोच भी अच्छी हो जाएगी और मेमोरी भी अच्छी हो जाएगी। तो हफ्ते में 1 बार मैं हर आदमी को साल भर रहने का रेकमेंड करता हूं। थैंक यू, टेक केयर। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो।